हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको ये बात शायद पता हो या नहीं पता हो, आज मैं बताता हूँ। सीडीएस के एग्जाम में चाहे सीडीएस 1 की बात की जाए या सीडीएस 2 की बात की जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिक्स की, जिसमें मैं बात करूंगा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीएस। अभी जो टॉपिक मैंने उठाया है वो ट्रिग्नोमेट्री है, देन आफ्टर मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन सभी में भी लेकर जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाता हूं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिपीटेड वाला, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों ने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो और आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये मोस्ट रिपीटेड है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। यहां पे देखिए जो डेट है वो भी लिखी हुई है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सीडीएस 2016 में आया था, वो 18 में आया था, फिर 16 में आया है, और मैं रिसेंट भी लेकर आया हूं। 2019 में भी है, 2022 में भी है, 23 में भी है, 24 में भी है, एवरी टाइम 2020 में भी है। बहुत बार पूछा गया है, एक बार और है। तो ये क्वेश्चंस के साथ हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और बहुत ही सिंपल होता है, मैं सच बता रहा हूं। इसको करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको रिवर्सल पता होना चाहिए क्वाड्रेंट्स के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि साइन का रिवर्सल कॉस में लगता है, कॉस का रिवर्सल साइन में लगता है, टेन का रिवर्सल कॉट में लगता है और कॉट का रिवर्सल सेक में कॉट का रिवर्सल टेन में लगता है। सेक का रिवर्सल कॉसेक में लगता है और कॉसेक का रिवर्सल सेक में लगता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले ये हमारा रिवर्सल था, उसके बाद हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होगा कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि दो एंगल्स को जोड़कर अगर 90 डिग्री आता है, इफ यदि दो एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री आता है, तब नंबर 1 सबसे पहली बात करते हैं, साइन ए हमेशा कॉस बी के बराबर होगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा, माइंड में ही सवाल आएगा कि ऐसा होगा क्यों। आपने तो कह दिया कि ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी के। हमें ये समझाइए कि ऐसा होगा क्यों। बिल्कुल सही बात है, समझाना बनता है और मैं आपको समझाऊंगा भी। देखो जब भी हम किसी चीज को प्रूफ करते थे तो हम एलएचएस लेते थे, उसको सॉल्व करते हैं तो आरएचएस आता है, या आरएचएस लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो एलएचएस आता है। मैं भी यहां पर वही कर रहा हूं। मैंने यहां पर टेकिंग एलएचएस, मैंने एलएचएस लिया जो कि क्या है, साइन ए है। कितना है, साइन ए है। क्या है, साइन ए। यहां से अगर ए की वैल्यू निकालो, क्या वो 90 डिग्री माइनस बी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 90 डिग्री माइनस बी होगी। और मैंने ए को हटाया और यहां पर लिख दिया 90 डिग्री माइनस बी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होकर कॉस में जाता है और बन जाता है कॉस थीटा। तो ऐसे ही यहां पर ये फॉर्मेट है, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा, हमारा कॉस थीटा बनाएगा। अब मैंने एलएचएस लिया था और मैंने इसको आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया। तो आई होप यहां तक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। अभी फिलहाल अब मैं कॉन्सेप्ट पर जाता हूं और आगे। तो हम पकड़ रहे हैं रिवर्सल सबसे पहला। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि साइन ए इज इक्वल्स टू होगा कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल्स टू होगा साइन बी के। ठीक है। थर्ड देखिए, अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस बी, और ये इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 1। ऐसे ही अगर मैं इसको इसके नीचे ले आता हूं तो कॉस ए डिवाइडेड बाई होगा किसके, साइन बी के, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिफ्थ पॉइंट ध्यान दीजिए, कॉस बी नीचे डिवाइड में है, अगर इसको ऊपर ले आया जाए तो साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक होता है, यानी कि हो जाएगा सेक बी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। पॉइंट नंबर 6, साइन बी नीचे है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाना है, तो कॉस ए तो रहेगा, साइन 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक बी, और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी।
इसी तरीके से मैंने पहले रिवर्सल का यूज किया और ये 6 प्रॉपर्टीज या 6 कॉन्सेप्ट बनाए, ऐसे ही हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, रिवर्सल का यूज करते हैं और अगली बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगी? नेक्स्ट हमारे पास बनेगी कि 10a इज इक्वल्स टू होगा कॉट b, दूसरा कॉट a इज इक्वल्स टू होगा 10b, राइट? ये भी उसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, आप एक एक टर्म को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? डिवाइड किया था, सेम यहां पर भी वही करेंगे। 10a अपॉन में कॉट b इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगला कॉट a अपॉन में 10b ये भी 1 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को, ये तब होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। इफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनमें दो एंगल्स को जोड़कर 90 डिग्री आता है। और एवरी ईयर, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप 2025 का पेपर उठा के देखिए, फर्स्ट और सेकंड, और चांसेस हमेशा हाई रहते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब हमने इनको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आए थे, सेम यही करते हैं। तो यहां पर होगा 10a और 1 अपॉन कॉट क्या होता है? वो भी 10 होता है, यानी कि 10b, और इसकी वैल्यू 1। पॉइंट नंबर 6, ऐसे ही आप इसको ऊपर लेंगे तो ये कॉट a इंटू कॉट b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब हमने 2 रिवर्सल का यूज करके बनाया, आप तीसरे का खुद से बनाएंगे। पूरे 6 पॉइंट आप पूरे खुद से वो 6 पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे ताकि आपको पता रहे कि कैसे बन रहा है। ये जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। इसके अलावा 2 चीज और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट, कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होगा? 1 होगा। बराबर क्या होगा? 1 होगा। नंबर 2, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b ये भी 1 के इक्वल होगा। लेकिन कब होगा? जब ये होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। अगर मान लो आपको ये बोला गया है कि 10a इंटू 10b बराबर 1 है, तो ये वाइस वर्सा भी फॉलो करता है। वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर a प्लस बी 90 है तो ये है, और अगर ये है तो 100% a प्लस बी 90 होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सभी कंडीशंस के साथ सेम चलता है। अगर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b 1 है तो a प्लस बी 90 डिग्री होगा ही होगा। आइए इस पर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। CDS 2018 का फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कॉट 1 और कॉट 89। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कॉट a इंटू कॉट b 1 होगा, कब होगा 1? जब a प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा तब ये 1 होगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसको और इसको जोड़कर 90 हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ऐसे ही इसको जोड़कर भी 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी 1, और कॉट 45 की वैल्यू तो 1 होती ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, देखने में टफ लगता है। लोग ये सोचते हैं कि यार अब इसको कैसे किया जाए, ये अजीब सा क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, है ना, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन बना दिया CDS 2016 के सेकंड पेपर में। लोग सोचते हैं कि वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं। वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ती हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। ध्यान दो, कॉस a अपॉन में साइन b, इसको ध्यान दो। कॉस a अपॉन में साइन b, और जैसा मैंने बताया था कॉस a अपॉन में साइन b 1 होगा। कब होगा? जब a प्लस बी 90 होगा। तो बेटा ये कितना हो गया? 1। क्या ये भी 1 होगा? साइन a अपॉन कॉस b? यस। क्या ये भी 1 होगा? बिल्कुल होगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कट गया, क्या 1 के बराबर आ गया? यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही है। 3 स्टेटमेंट दिए, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। दिस इज द थर्ड वन। पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर भी ये वन बना रहा है, इस वाले को देखो, यहां पर भी ये वन बना रहा है, तो ये पॉजिटिव वन, ये नेगेटिव वन, ये खत्म हो गए। उसके बाद ध्यान दो, कॉस ए कॉसेक बी, ये भी वन होता है, तो ये तो खत्म हो गया और ये भी इक्वल आ गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है हमारे पास। थर्ड में आ जाओ, साइन ए कॉस बी वन, साइन ए सेक बी, ये भी वन होता है, और वन में से वन को जब माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन ये वन दे रहा है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सो ओनली 1 and 2 इज राइट, और यही पूछ रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहां लिखी हैं। आप इसको 2-4 बार, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपके 2 नंबर पक्के हैं मिनिमम 2 मार्क्स आपके कंफर्म हैं अगर आप इसको 2-4 बार खुद से बना लें। पहले रिवर्सल दिमाग में रखें, साइन का कॉस में, फिर साइन कॉस से स्टार्ट हो जाएगी एक, फिर टेन कॉट को याद रखो तो वो स्टार्ट हो जाएगी, सेक कोसेक याद रखो उससे तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, और ये 2 आपकी अलग से एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर सकते हो उसी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सीडीएस 2016 के फर्स्ट पेपर में दिया गया, और ये मैंने डेट्स ऐसे ही नहीं लिखी हैं। इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, जस्ट डाउनलोड द प्रॉपर पेपर फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट एंड क्रॉस चेक इट। ऐसी सीरीज मैं लाता रहूंगा, ज्योमेट्री में भी लाऊंगा, ट्रिगो में अभी और भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी ये सीरीज वैसी लेकर चल रहा हूं कि मोस्ट रिपीटेड कौन से हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, क्या ये वन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या ये वन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये पॉजिटिव बनेगा, ये माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 2 साइन 30 बेटा कितना होता है? 1/2 होता है, इससे कट गया। आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड, ये डबल हो गया क्या? जी ये डबल हो गया, इसको हटा देते हैं। यहां पर आओ, 10A 10B 1 बनाएगा, ऐसे ही यहां पर 88 होगा वो भी 1 बनाएगा, ऐसे ही 87 होगा वो भी 1 बनाएगा, बीच में सिर्फ 45 बचेगा, किसके साथ? 10 के साथ। और चूंकि 10 45 बेटा 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 का हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर ले, आता क्या है? 1 आता है। ऐसी कंडीशन में मोस्टली आंसर जो है 1 रहते हैं या 0 रहते हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, हमें दिया गया है 2 साइन ए कॉस बी, तो बेटा ये 1 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई होने से 2 आएगा। क्या आएगा? 2, और यहां माइनस है। ठीक है ना, यहां पर माइनस है, डन, इसके आगे माइनस लगा हुआ। ये कॉट ए 10B ये भी 1 हो गया, तो माइनस का 2/5 आ गया। लीजिए कितना आ गया? माइनस का 2/5, और ये माइनस साइन लगा है। 10A 10B 1, 10A 10B 1, और ये 1 होता ही है, तो यहां कितना बचा? माइनस का 3/5। अच्छा, माइनस का 3/5 आ गया, ये 2 है, इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1, और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? फिर दोबारा 1 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। और ये भी सीडीएस 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, सीडीएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट पेपर में, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 1 होता है कि नहीं होता है? दिखाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 डिग्री होगा तो। और जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये 1 बना रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इसको और इसको ऐड करोगे 90 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये कॉट है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर 50 डिग्री। कितना लिख सकता हूं? tan स्क्वायर 50 डिग्री लिख सकता हूं, राइट? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, जिसको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो उसमें से एक आइडेंटिटी ये बन रही है, तो ये 1 हो गया, प्लस 4
ये 1 ये 1 तो +4 ही हुआ। तो 1 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 2021 में सवाल पूछा गया, कहता है कि ये बराबर है इसके, यानी कि tan A बराबर है cot B के। ध्यान दो, tan A बराबर है cot B के। ऐसा कब होगा? जब A प्लस बी 90 डिग्री होगा। और हमें ये फॉर्मेट यहां दिख रहा है कि tan A बराबर है cot B के, तो A प्लस बी 90 होना चाहिए। तो 3A प्लस A माइनस 22 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3A प्लस A कितना हो गया? 4A, और ये उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112। A की वैल्यू यहां से निकालें तो 112 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, और 4 से कैंसिल आउट होगा 28, टोटल हो गया 28 डिग्री। A की वैल्यू क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा था। तो A की वैल्यू हो गई हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे 2020 में पूछा गया फिर दोबारा tan A बराबर cot B। तो A प्लस बी कितना होगा? 8 थीटा, जो बराबर होगा किसके? 90 के। हमें पूछ रहा है sec 4 थीटा। तो भाई 8 थीटा की वैल्यू 90 है, 4 थीटा यानी कि इसके आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। अगर 4 थीटा आपके पास 45 डिग्री आ गया तो sec 45 डिग्री कितना होगा बच्चों? √2 होता है कि नहीं? तो sec 45 इज द वैल्यू ऑफ √2। चुटकियों के सवाल हैं ये, चुटकियों के। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो चुटकियों में तभी होंगे, वरना चुटकी बज जाएगी एग्जाम में। तो चुटकी नहीं बजवानी है तो इसे ध्यान से कर लेना। ठीक है, यहां पर लिखा है tan 3x, ये थोड़ा सा कुछ एरर है तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं। tan 3x इंटू tan 6x बराबर 1 है। यानी कि ये फॉर्मेट दे रहा है कि tan A इंटू tan B बराबर होगा किसके? 1 के। ये कब होगा? जब A प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 10 डिग्री आएगी। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर? सही है। तो ये इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा पूरा। आज हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से सभी को रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, आपको याद रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। उसके लिए रिवर्सल पता होना चाहिए, देन आफ्टर आप रिवर्सल का यूज करके ये सारी वैल्यूज बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री की मैं ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनको लेकर आऊंगा और आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना है थोड़ा सा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।